एक खूबसूरत लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक दिन अपने कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से घर लौटते कुछ लड़कियों के एक झुंड को हमारी बस में चढ़ते हुए देखा। उनमें से एक लड़की बेहद खूबसूरत थी। साधारण सलवार कुर्ते में सजी, एक कंधे पर टंगी बैग और दूसरे हाथों में मोटी जिल्द वाली कुछ पुस्तकें लेकर जैसे ही उसने अपना पहला कदम बस के पायदान पर रखा था, उसे देखते ही मानो मैंने अपना होश खो दिया। थोड़ी देर बाद मेरी बगल वाली सीट खाली हुई तो उसकी एक सहेली ने उससे कहा, रागनी तू वहाँ बैठ जा। रागनी रागनी यह नाम सुनते ही जैसे मेरे दिल में बीना की मधुर ध्वनि बज उठी थी। वह उस दिन बड़ी शालीनता से बीच में दूरी बनाकर मेरी पास वाली सीट पर बैठी थी, ऐसे कि जरा भी उसका स्पर्श न लगे। कुछ देर बाद उसकी सहेली ने उससे कुछ कहा, परंतु उसे मैं न सुन पाया क्योंकि मैं तो रागनी में ही खोया हुआ था और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी हंसी उससे भी कहीं ज़्यादा मधुर लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जल तरंग की मधुर आवाज़ सी हो। उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरा मन पूरे समय रागनी में ही खोया रहा। सुबह 2 घंटे के लिए सो गया था। उस समय भी मैंने उसी का सपना देखा। अगले दिन कॉलेज गया तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन न लगा मेरा। ऐसा लगा जैसे मेरा कुछ खो सा गया है और मैं वैसा ही खोया खोया फिरता रहा। सारे प्रोफेसर मेरे अमनयोगी होने की शिकायत करने लगे और सारे साथी हंसने लगे थे। अरे आज डॉक्टर रवि को क्या हो गया है, लगता है उसको उसकी रागनी प्राप्त हो गई है, कहकर सब मुझे चिढ़ाने लगे थे। अब उन कमबख्तों को क्या पता था कि आखिर उनका अनुमान अक्षरश सच था। खैर 4:30 बजे ही मैं बस स्टॉप की ओर तेजी से भागा। एक आखिरी क्लास थी पर मुझे उसे बंक मारने में जरा भी मुश्किल न हुई। मुझे कल वाली मिनी बस पकड़नी थी जिसमें रागनी मुझे मिली थी। क्या पता आज भी वह उसी बस में वापस जाए। बस स्टॉप पहुंचते पहुंचते मिनी बस मेरे सामने से निकल गई। मैंने उसके दूसरे स्टॉप तक उसका पीछा किया। गनीमत थी कि सामने पैसेंजर देखकर वह थोड़ी दूर पर ही जाकर रुक गई थी और मैं कूदकर उस पर चढ़ गया। मेरी इतनी जहद का फल भी मुझे हाथों हाथ मिला। रागनी आज भी उसी बस में बैठी थी और वह बिल्कुल अकेली थी। उसकी सगी साथियाँ एक भी नहीं दिखी। उसकी ओर देखा तो वह खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। कुछ देर जाने के बाद स्टॉप आते ही उसकी पास वाली सीट खाली हो गई और मैं लपक कर वहाँ जा बैठा। मेरे बैठते ही रागनी ने अपना चेहरा इधर घुमाया और खिसक कर उसने जगह बना दी। उसके बाद हम रोज़ यूं ही बस में मिलते रहे। दोनों का कॉलेज एक ही जगह पर था और घर भी एक ही दिशा में। अंततः अक्सर बस में हम मिल जाया करते थे। नहीं, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग कभी बोले भी नहीं एक दूसरे से। मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस ज़माने में लड़के लड़की काफ़ी शर्मीले हुआ करते थे। इसके बाद मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम के दिन आ गए और फिर हम मिल नहीं सके क्योंकि फिर कॉलेज आने जाने का मेरा वक्त ही बदल गया था। एग्ज़ाम के कुछ दिनों के बाद मैं किसी वजह से कॉलेज गया था। उस दिन घर लौटते समय संयोग से बस में फिर रागनी मिल गई थी। मुझे उसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या कहूँ, आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि चलकर देखा जाए कि वह कहाँ रहती है। फिर क्या था, मैं लगा उसका पीछा करने। उसके कॉलोनी के गेट तक गया था, बस फिर आगे जाने की हिम्मत न पड़ी। वहीं से लौट आया था।
उस दिन परंतु घर आकर मेरी बेचैनियाँ बहुत बढ़ गई थी। रात को भी करवटें बदलता रहा। नींद पूरी गायब लगा कि अगर रागनी मुझे नहीं मिली तो मुझे फिर कभी नींद ही नहीं आएगी। अगले दिन एतवार था। मैं फिर रागनी के हाउस कॉम्प्लेक्स तक गया और वहां जाकर गेट पर पूछताछ करने लगा। रागनी का हुलिया बताकर उससे पूछने लगा कि वह लड़की कहाँ रहती है, परंतु कोई कुछ न बता पाया। संयोग से एक आंटी वहां से जा रही थी। मैंने उनको रोककर अपना प्रश्न दोहराया। शायद मेरे परेशान चेहरा देखकर आंटी को कुछ दया आ गई थी। उन्होंने मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उसको अपना परिचय दिया और बताया कि मैं मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ एक डॉक्टर हूँ और एक विशेष कारण से इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर शब्द सुनते ही आंटी जी बड़ी खुश हो गई और मेरी मदद करने को तैयार हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी बड़ी वाली बेटी की शादी हुई है। तब पूरे कॉम्प्लेक्स के लोगों को उन्होंने न्योता दिया था। उस दिन गेस्ट में से जो भी आए थे सबकी तस्वीरें ली गई थी। क्यों ना एक काम करें, आंटी जी के घर चलकर उसका एल्बम देखा जाए। शायद उस लड़की की तस्वीर भी उसमें हो। तस्वीर मिलने पर शिनाख्त करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आइडिया मुझे अच्छी लगी और मैंने ऐसा ही किया। संयोग से लड़की आंटी जी के बिल्कुल नेक्स्ट डोर में खड़ा निकली। मैं तो खुशी से उछल पड़ा। मेरी रागनी अब बिल्कुल मेरे पास थी। मैं उससे मिलने को उतावला हो उठा, पर आंटी ने मुझे रोक लिया। पूछा, बताओ जरा कि आखिर मामला क्या है। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अब मुझे पूरी बात बताओ। इसके बाद मैं आंटी जी से कुछ नहीं छिपा पाया। दिल का सारा हाल उनको बता दिया। तो अब क्या करना चाहते हो? सारी बात सुनने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, शादी अगर उसके पेरेंट्स राजी होते हैं तो मैं रागनी से मेरा मतलब शादी करना चाहता हूँ। शर्म और नर्वसमेंट से पसीना पसीना होते हुए मैंने आंटी जी से कहा, नहीं ऐसे नहीं, वे मेरे पड़ोसी हैं। वह लड़की मेरी बेटी जैसी है। एक बार मैं पहले उनसे बात कर लूँ। अगर वे तुमसे बात करना चाहेंगे फिर तुम चले जाना। अपना फ़ोन नंबर छोड़ कर जाओ। जैसा भी होगा मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगी। मैं और क्या करता, आंटी जी की बात मानकर उस दिन घर चला आया। अगले दिन मैं गया था रागनी के घर। उसकी मम्मी ने नाइटी पहने मेरा स्वागत किया। नहीं बात नहीं बन पाई थी। उस दिन रागनी की मम्मी ने उन लोगों के उच्च जात का होने का गर्व से चूर होकर मेरी योग्यताएं इत्यादि को परे रखकर मेरे मुंह पर ही मुझे अपना दामाद बनाने से इनकार कर दिया था। आज वर्षों बाद जब उस घटना को सोचता हूँ तो अपने आप से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि क्या शादी के लिए जाति ही सबसे अहम होता है? कल को मेरी बेटियां अगर किसी को पसंद करके घर ले आएगी तो क्या उस लड़के को केवल दूसरी जाति का होने के कारण ही मैं इनकार कर पाऊंगा? कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।